पानी के बीच लगी ये आग इस बात का प्रमाण है कि ईरान युद्ध अब जमीन से आगे बढ़कर पानी में लड़ी जा रही है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के शहरों पर जो हमले किए हैं, उसका बदला ईरान समंदर में ले रहा है और इस युद्ध का सेंटर बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची है जिससे पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा हो गया है और जो अमेरिका ईरान के अंदर हजारों टन बमों की बरसात कर चुका है, वो समंदर के 33 किलोमीटर के इस दायरे में बिल्कुल असहाय हो चुका है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसकी अनुमति के बगैर किसी भी जहाज ने हॉर्मूज को पार करने की कोशिश की तो उसका हाल भी उस अमेरिकी जहाज की तरह होगा जिसे ईरान की नेवी ने पानी में ही खाक कर दिया। ईरान ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी बल्कि बीते 4 दिन में हॉर्मूज में 6 जहाजों को टारगेट भी किया। हॉर्मूज में इस वक्त ईरान का खौफ कितना है उसका एक प्रमाण आपको देखना चाहिए। एक ईरानी पत्रकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की लक्ष्मण रेखा दिखाई है। ईरान ने जो रेखा खींची है उसके पीछे अनगिनत जहाज खड़े हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हॉर्मूज जल डमरू मध्य को पार कर सके। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज का रास्ता हर उस जहाज के लिए बंद है जिसका संबंध अमेरिका या इजराइल से है। इस युद्ध में ट्रंप अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि हॉर्मूज के मोर्चे पर वो असहाय हो गए हैं, क्योंकि वो हॉर्मूज को खोलने के लिए दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, कई देश खासकर वो जो ईरान द्वारा हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, अमेरिका के साथ मिलकर हॉर्मूज को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत भेजे। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश जो इस बनावटी रुकावट से प्रभावित है, इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। अमेरिका जोरदार बमबारी करेगा और लगातार ईरानी नावों और जहाजों को पानी में ही नष्ट कर देगा। किसी भी तरह से हम जल्दी हॉर्मूज को खुला, सुरक्षित और आजाद करवा लेंगे। ट्रंप ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के इर्द गिर्द तैनात कर रखा है। अमेरिका के दर्जनों बॉम्बर ईरान की घेराबंदी किए हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA 24/7 काम कर रही है। अमेरिका ने 2500 मरीन कमांडोज को भी ईरान के पास तैनात करने का फैसला लिया है। बावजूद इसके हॉर्मूज को खुलवाने में ट्रंप असमर्थ और असहाय है। और तो और ट्रंप ने जिन देशों से मदद मांगी उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। जापान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी जंगी जहाज को भेजने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने भी कह दिया है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ नहीं तैनात होगा। ब्रिटेन ने भी कह दिया है कि वो फिलहाल स्थिति को भांप रहे हैं। चीन ने तो अमेरिका को उल्टा सलाह दी है कि युद्ध को तुरंत रोक दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? आपको ये भी समझना चाहिए। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश तेल और गैस संकट से जूझ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका में तेल की कीमतें 27% बढ़ गई हैं, कनाडा में 25%, इटली में 16%, जर्मनी में 14%, जापान में 10%, ब्रिटेन में 8% और दक्षिण कोरिया में 7% की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में ये सभी देश भी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं। युद्ध की शुरुआत करने वाले ट्रंप को ही इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर काफी दबाव में है, बेताब है। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब फिलहाल तो ट्रंप के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।